बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम प्रिंट का ऑप्शन चेक करते हैं। प्रिंट का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को जो कि आपने लिखा हुआ है उसको आपने किसी भी पेज के ऊपर लेकर आना है तो उसे प्रिंट कहा जाता है। तो किसी भी सादा पेज के ऊपर जो आप डेटा तैयार करते हैं उसको लेकर आने के लिए आप प्रिंट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे प्रिंटर कहा जाता है। प्रिंट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। कंट्रोल पी करेंगे तो आप प्रिंट के इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। जबकि दूसरा तरीका है कि आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर ये आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है और ये आपको प्रिंट की सेटिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर आप प्रिंट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने डेटा लिखा है ये उसकी सेटिंग उस हिसाब से नहीं है जो डेटा हमें वहाँ पर नज़र आ रहा था। ये हमारे बेसिकली 4 पेजेस नीचे आपको नज़र आ रहा है। 1 नंबर पेज खुला हुआ है करंट पेज, जबकि टोटल 4 हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे 2 नंबर पेज आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे 3 नंबर पेज आ जाएगा, 4 नंबर पेज आएगा। इस तरह आगे पेजेस आपके यहाँ पर आते जाएंगे। तो यहाँ पर हम बैक करेंगे तो देखेंगे ये हमारा डेटा है, इसको हमने 2 पेजेस के ऊपर लेकर आना है, प्रिंट करना है। ये हमने डेटा लिखा है। तो तीसरा तरीका है, यहाँ से आप डायरेक्टली भी क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो प्रिंट में यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह आपके पेजेस के ऊपर आएगा और 4 पेजेस आपके प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपको कॉपीज़ का, कि जो आपने पेज यहाँ पर रखा हुआ इसकी कितनी कापियाँ आपने लेनी, 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी, जितनी भी कापीज़ आपने लेनी है उसकी जितनी भी डुप्लीकेट्स लेनी है तो वो यहाँ से आप सेट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो हम 1 की कापी लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का बटन है, यहाँ पर प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो प्रिंटर इसके साथ अटैच होगा वहाँ पर ये इसकी कापीज़ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आना शुरू हो जाएगा। नीचे ऑप्शन है प्रिंटर का, कि यहाँ पर आप अपना प्रिंटर सेट करेंगे कि आपका प्रिंटर जो आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा, और अगर आपको डिडक्ट नहीं करेगा तो ऐड प्रिंटर में जाकर भी आप यहाँ से प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा इसके साथ कोई प्रिंटर ऐड नहीं है तो इसलिए ये एरर है, अदरवाइज ये आपको प्रिंट यहाँ से डिडक्ट भी कर लेगा। तो उससे अगला ऑप्शन है आपका ये प्रिंटर की सेटिंग का। तो प्रिंटर की सेटिंग में सबसे पहला आपका ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट, कि जो आपने एक्टिव शीट ली हुई है। एक्टिव शीट का मतलब है कि जो आपकी शीट एक्टिव है, इट मीन्स की ऑन है। तो यहाँ पर हमने एस्केप का बटन दबाया है तो आप अपने जो आपका है डेटा है उसके ऊपर आप चले गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका डेटा है, इसको आपने प्रिंट करना है। जितने भी पेजेस लेने हैं तो यहाँ पर आप पेजेस वगैरह ले सकते हैं। दोबारा आप बताने का मकसद है कि आपने जो शीट ऑन की हुई है वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड की। तो इट मीन्स कि जो आपकी एक्टिव शीट है उसका डेटा आपका प्रिंट होगा। दूसरी शीट्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, SD के अंदर पड़ा हुआ है, STD के अंदर पड़ा हुआ है या स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर पड़ा, ये प्रिंट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इसकी प्रिंट की कमांड देंगे, कंट्रोल+P करेंगे या फाइल में जाकर प्रिंटर की देंगे तो अब ये वाला डेटा आपको प्रिंट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पेजेस हैं, ये वाला डेटा है और ये वाला डेटा है। अब यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब है कि अब जो आपने शीट पीछे ऑन की हुई है उसका प्रिंट ये आएगा। अब दूसरा डेटा हमारा नहीं आ रहा क्योंकि वो वाली शीट हमने ऑन नहीं की हुई। अगर वो ऑन करते तो उसका डेटा आ जाता। तो यहाँ पर हम बैक में जाते हैं। अब हम स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। ये वाली शीट हमने एक्टिव की हुई है। अब कंट्रोल+P करेंगे, देखेंगे तो ये वाला डेटा आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने पीछे शीट को एक्टिव किया हुआ होता है, जिसको ऑन किया होता है, उसी का प्रिंट आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट इंटायर वर्कबुक, कि जो आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक है उसका प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे तो आपकी जो ये वाला डेटा आपकी शीट के अंदर पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर ये वाला डेटा पड़ा हुआ है। उसके बाद अगली जो आपकी वर्कशीट है उसके अंदर ये वाला डेटा पड़ा। तो मुख्तलिफ़ किस्म का सारा जो डेटा आपका सारी की सारी शीट के अंदर, इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस शीट के अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जितनी भी शीट्स के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इंटायर वर्कबुक के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है कि जो आपने पीछे सेलेक्ट किए हुए एरिया किस तरह सेलेक्ट किया हुआ है। मसलन आप यहाँ पर सिर्फ ये वाला एरिया मसलन आप 14 नंबर जो आपका डेटा है उस तक प्रिंट करना चाहते हैं, नीचे वाला जो आपका डेटा है उसको आप प्रिंट नहीं करना चाहते, ये वाला प्रिंट में नहीं लेकर आना चाहते, सिर्फ ऊपर वाला डेटा आप क्या करना चाहते हैं प्रिंट। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे, तो अब यहाँ पर आपका ये देख रहे हैं ये वो वाला डेटा नहीं है जो आपने सेलेक्ट किए हुए है, बल्कि ये यहाँ पर तो और डेटा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर करेंगे प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर के जो हमने सेलेक्ट किया है वही डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ये देखें 14 नंबर डेटा तक आपका क्या हो गया है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नीचे देख रहे हैं तो एक ही पेज है और एक ही पेज के ऊपर आपका सारे का सारा डेटा क्या हो रहा है आपको नज़र आ रहा है। तो जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे वही प्रिंट होगा, बाकी वो वाला क्या कर देगा उसको स्किप कर देगा। यहाँ पर हम जाते हैं और नीचे जाते हैं, हम डेटा प्रिंट करना चाहते हैं 40 नंबर से लेकर हम यहाँ पर 60 नंबर तक डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। 40 नंबर से लेकर यहाँ तक 60 नंबर है, इम्तियाज़ हुसैन है, ये वाला डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं, ना ऊपर वाला करना चाहते हैं ना नीचे वाला। यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल पी करेंगे या आप प्रिंट में जाकर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें प्रिंट सिलेक्शन है, 40 नंबर से लेकर 60 नंबर तक डेटा क्या कर रहा है ये आपको प्रिंट कर रहा है। अब दूसरी आप चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट साइड पर ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन दरमियान में जो लाइनें हैं वो आपको यहाँ पर तो ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये देखें ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं लेकिन प्रिंट में नहीं आ रही। तो इनको अगर आपने प्रिंट में लेकर आना है, यहाँ पर देख रहे हैं इनके दरमियान में कोई लाइनें वगैरह नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे हैं। तो इनको अगर आपने प्रिंट में लेकर आना है तो यहाँ से आप बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे ये देखिए उनके ऊपर लाइनें लग गई हैं। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी ये प्रिंट के दरमियान। अब ये देखें ये दरमियान में भी आ रही हैं, ऊपर नीचे ये सारी की सारी क्या आ रही हैं ये आपकी लाइनें आ रही हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आपने ये भी देखी है कि जो आपकी ग्रिड लाइंस ये वाली लाइन होती हैं प्रिंट में नहीं आती, लेकिन अगर आप बॉर्डर को ऑन कर देते हैं तो ये क्या हो जाती हैं ये प्रिंट में आ जाती हैं। उससे अगला ऑप्शन आपका है नीचे आपका है पेजेस का। यहाँ पर आप एक्टिव शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपकी एक्टिव शीट आ गई है, उसके अंदर 4 पेजेस आपके अंदर डेटा है उनके अंदर। और उससे आगे क्या है कि आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ 4 मसलन आपका ये यहाँ पर पेजेस हैं, आप पेज नंबर 2 से लेकर 3 तक प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे पेज और 2 के अंदर आप लिखेंगे 4 कि 2 से लेकर 4 तक क्या करे ये हमें प्रिंट करके दे दे। तो अब क्या होगा, अब जब भी आप प्रिंट करेंगे तो 3 नंबर से लेकर क्या होगा 4 नंबर तक डेटा आपका प्रिंट होगा, उससे ना आगे होगा ना पीछे वाला डेटा प्रिंट होगा। तो ये भी आपने क्या करना है ये भी आप चेक कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है कोलेटेड का। कोलेटेड का मतलब है कि यहाँ पर जो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो मसलन आपने मल्टीपल कापीज़ दी हुई हैं, यहाँ पर एक की बजाय आपने 5-6 कापियाँ दी हुई हैं। तो अब जो कापियाँ प्रिंट होकर प्रिंटर से निकलेंगी वो किस तरतीब से निकलें कि 1 नंबर पेज आए, 2 नंबर पेज आए, 3 नंबर पेज आए, 4 नंबर पेज आए। मिसाल के तौर पर आपके टोटल पेजेस हैं यहाँ पर 4, ये इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर आपके टोटल पेजेस 4 हैं, तो आप किस तरह प्रिंट करना चाहते हैं कि मसलन आपने 4 पेजेस हैं और इसकी कापियाँ आप ले लेनी हैं 5, तो टोटल आपके पेजेस कितने प्रिंट होंगे 20 पेजेस प्रिंट होंगे। अब ये 20 पेजेस जो हैं वो किस तरतीब से प्रिंट हों कि पहले पेज नंबर 1 हो, फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, और ये 4 अगर पेज प्रिंट हो जाए तो फिर नए सिरे से पेज नंबर 1 प्रिंट करे, फिर 2 करे, फिर 3 करे। तो इस तरह अगर आपने तरतीब रखनी है तो ये कोलेटेड 1 2 3 वाली तरतीब रखेंगे। तो पहले पेज नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर नए सिरे से पेज नंबर 1 2 3 4 5, तो इस तरह ये आपका प्रिंट होता रहेगा। अगर आप अनकोलेटेड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 5 कापी दी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि पेज नंबर 1 की पहले 5 कापियाँ आ जाएंगी, फिर पेज नंबर 2 की 5 कापियाँ प्रिंट करके दे देगा एट ए टाइम, फिर आपका क्या करेगा 3 नंबर पेज की 5 कापियाँ आएंगी, 1 2 3 4 5, इसी एक पेज की 5 कापियाँ आएंगी, फिर 4 नंबर की 5 कापी, इस तरह ये आपकी इकट्ठी कापियाँ आती जाएंगी। तो ये तरतीब अगर आप प्रिंट में रखना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं। अगर आप कोलेटेड की रखना चाहते हैं कि तरतीब के साथ, जिस तरह होता है कि पहले एक कापी सेट कंप्लीट हो, फिर दूसरा सेट आ जाए, फिर तीसरा, इस तरह ऑनवर्ड आपका चलता रहे। तो जिस तरह भी आप पेज की प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं।
उसके बाद अगला है पेज पोर्ट ओरिएंटेशन का। पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपने पेज को किस तरह रखना है, पेज की आपने डायरेक्शन, पेज को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। लैंडस्केप रखेंगे तो ये देखें चौड़ाई के साथ पेज आ जाएगा, लंबाई इसकी कम होगी, चौड़ाई विड्थ ज़्यादा होगी। तो ये देखें अब ये डेटा आपका 3 पेजेस के ऊपर आ गया, पहले 4 पेजेस के ऊपर था, अब क्या है 3 पेज। अगर आप पेज को आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं कि आपकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, तो इस तरह भी आप पेज सेट कर सकते हैं। जिस तरह भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप पेज क्या कर सकते हैं, पेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि आप पेज का साइज़ कौन सा रखना है। आपका पेज का साइज़ A4 है, A3 है, लेटर साइज़ है, आप A4 है, जो भी आपका पेज साइज़ है आप यहाँ पर पेज का साइज़ रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ था, टेबलॉइड है, लीगल है, जो भी आपका पेज है तो उस हिसाब से आप, अब ये देखिए ये टेबलॉइड बड़ा पेज है तो ये सारे का सारा डेटा आपका क्या हो गया है, आपका सारे का सारा डेटा 2 पेजेस के ऊपर आ गया है। तो ये पेज की सेटिंग भी आप यहाँ पर क्या करते हैं, कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका आम तौर पर A4 इस्तेमाल किया जाता है, A4 में देख रहे हैं तो ये आपका डेटा 3 पेजेस के ऊपर आ गया है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में आपका है कि आपने मार्जिन कौन सा देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0.75 इंच आपका टॉप से छोड़ रहा है, आपका बॉटम से इतना छोड़ा, ये सारे का सारा मार्जिन है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप मार्जिन कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मज़ीद तंग करना चाहते हैं, ये देखें तंग हो जाएगा तो ये आपका पेज जो डेटा है वो 5 पेजेस के ऊपर फैल जाएगा। पहले 3 पेजेस के ऊपर था, अब ये क्या हो गया, ये 5 पेजेस के ऊपर आपका डेटा फैल गया। तो इस तरह अगर आप पेजेस को के ऊपर आप राइट टॉप लेफ़्ट मार्जिन रखना चाहते हैं, नैरो रखना चाहते हैं, तो ये देखें ये आपका 3 पेजेस के ऊपर आ गया। तो इस तरह आप पेजेस की मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप राइट साइड पर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर देख रहे हैं, ये देखें शो मार्जिन का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो शो मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये मार्जिन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए ऊपर से नीचे दरमियान में ये आपका हेडर है और ये मार्जिन जो है ये आपका फुटर के लिए। दूसरा ये मार्जिन ये देखिए राइट साइड पर है, थोड़ा सा खींचेंगे इधर तो ये देखें ये डेटा आपका इधर आ रहा है, इधर खींचेंगे तो ये देखें ये आपका थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेकर जाएंगे तो ये देखें आपका यहाँ पर पहले कम था, अब ये क्या है 21 डेटा यहाँ पर आ गया। मज़ीद इसको बड़ा करेंगे तो मज़ीद डेटा इसके अंदर 22 नंबर डेटा भी इसके अंदर आ गए पेज। तो यहाँ से आप मार्जिन कम करते रहेंगे तो आपका डेटा क्या होता जाएगा, इसके अंदर मज़ीद डेटा भी इसके अंदर आता जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि आप मार्जिन यहाँ से इस जो पेजेस जो आपके हैं कॉलम है उसका साइज़ भी यहाँ से आप कम बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको बड़ा छोटा भी कर, मसलन ये एजेस का है तो इसको आप छोटा करना चाहते हैं, ये देखें ये आप छोटा कर सकते हैं। मज़ीद छोटा करेंगे, इसको मज़ीद तंग करते जाएंगे तो अगला जो डेटा है वो आपका इस पेजेस के ऊपर आता जाएगा। ये देखें अभी आप पूरे पेज के ऊपर आप लेकर आना चाहते हैं, मसलन ये देखें ये पेज के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो इस तरह आप यहाँ पर ये सेटिंग कर देते हैं। ये देखें आपने सेटिंग कर दी है। इस तरह आप ड्रैग करके भी आप अपने जो पेज है उसकी सेटिंग वगैरह को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एडजस्ट करते रहेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह हमने क्या किया, एडजस्ट किया है, तो ये एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम स्केलिंग है। उसके बाद अगला है नो स्केलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नो स्केलिंग का मतलब है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है साइज़ वो आपका यहाँ पर आ जाए। ये देखें अब आपका पेज क्या है, जो आपका डेटा है वो 2 पेजेस के ऊपर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका फिट शीट ऑन 1 पेज की। ये सारे का सारा डेटा क्या हो जाएगा, एक शीट के अंदर आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये सारे का सारा जितना भी डेटा है, चाहे आपका 60 कॉलम रोज़ हैं, चाहे आपकी 150 हैं, जितनी भी हैं वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी एक जो आपका है कॉलम है उसके अंदर क्या हो जाएंगी, वो फिट हो जाएंगे। अब ये हमने पोर्ट्रेट पेज कर दी, ये देख रहे हैं आपको, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए नीचे एक पेज ही के ऊपर सारे का सारा डेटा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज के सारे कॉलम एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये इसके जितने भी कॉलम हैं अगर आगे वाले पेज के ऊपर होते तो वो एक पेज के ऊपर आ जाते। इसी तरह यहाँ पर जो आपका ये देखें 2 पेजेस हैं, 59 नंबर पेज तक आपका आ रहा है। 2-3 कॉलम जो हैं वो आपके रोज़ हैं वो आगे में आ रही हैं। अगर आप इन सारी रोज़ को फिट आर रोज़ इन 1 पेज, तो ये सारी की सारी रोज़ को एक पेज के ऊपर लेकर आना चाहिए। ये देखिए नीचे आपको एक ही पेज नज़र आ रहा है और 61 तक ये सारी की सारी रोज़ आपकी क्या हो रही हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आप नो स्केलिंग कर देंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ होता है वो उसके हिसाब से क्या होता जाएगा, ये 4 पेजेस के ऊपर डेटा है तो ये 4 पेज। अब ये देख रहे हैं
तो ये देखें, ये आपको टोटल का जो कॉलम है ये आपको आगे नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आप इसके थोड़ा सा साइज़ कम करते रहेंगे तो ये भी इस पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखें ये इस पेज के ऊपर भी आ जाएगा। ये देखें टोटल का अब कॉलम क्या हो गया, आ गया। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं। 3 पेजेस के ऊपर आपका क्या है, डेटा है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे जगह बड़ी कम छूटी हुई है। तो उसको मज़ीद अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैक में जाएंगे। यहाँ पर बैक में जाने के बाद आप यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मसलन यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करते हैं एरिया, मसलन 50 तक आप इसको 50 के बजाय आप कम एरिया प्रिंट करना चाहते हैं। मसलन यहाँ पर आप प्रिंट करना चाहते हैं 20 तक प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब 20 तक सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट प्रिंट एरिया। तो ये देखें ये 20 तक आपका 1 नंबर से लेकर 20 तक आपका क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे पेज के ऊपर आ जाए, ऊपर वाला भी एरिया आपकी हेडिंग भी नहीं आ रही और नीचे वाला भी सारे का सारा पेज के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बैक में जाएंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पर जो है आप रो हाइट को बढ़ा देंगे। रो हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 15 है तो आप यहाँ पर इस 15 की बजाय आप यहाँ पर 20 कर देंगे। 20 के ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखें ये रो हाइट आपकी बढ़ गई है। अब यहाँ पर प्रिंट में चेक करेंगे, ये देखें ये थोड़ा सा फासला मज़ीद बढ़ गया है। दोबारा बैक में जाएंगे, 20 की बजाय आप यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देंगे, आप 28 कर देंगे। 28 के ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखें ये देखें मज़ीद आपका जो रो की हाइट है वो बढ़ गई है। नीचे नहीं बढ़ी क्योंकि आपने वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब हम प्रिंट में देते हैं 20 तक एरिया देते हैं, 20 तक एरिया हमने प्रिंट में दी है। अब देख रहे हैं ये देखें ये पेज जो है आपका यहाँ पर 20 तक ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे मज़ीद जगह भी छोड़ रहा है। तो आप चाहते हैं ये मज़ीद जगह भी ना छूटे, तो फिर आप दोबारा इसका थोड़ा सा साइज़ मज़ीद बढ़ा देंगे। आप 1 से लेकर सेलेक्ट करेंगे, 20 तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप रो हाइट में जाएंगे, 20 की बजाय आप यहाँ पर 32 इसका साइज़, बल्कि आप इसका 35 कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। अब 35 करने के बाद आप यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, 20 नंबर से लेकर यहाँ तक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब देखें ये आपका सारे का सारा पेज के ऊपर ये वाला डेटा एक ही पेज के ऊपर है, ये सारा का सारा डेटा आपको पेज के ऊपर नज़र आ रहा। अब दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर दरमियान में लाइनें नज़र नहीं आ रही। तो ग्रिड लाइन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सहूलत के लिए होती हैं। ये जो ग्रिड लाइन है ये आपकी सहूलत के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी लाइनें इसके दरमियान में आए तो आप बॉर्डर में जाकर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ऑल बॉर्डर किया है, अब कंट्रोल पी करेंगे, ये देखें ये आपके सारे के सारे जो पेज है उसके ऊपर क्या लग गया है, आपका बॉर्डर लग गया है। मज़ीद ये देखें इस साइड पर जगह आपकी कम छुटी है, इस पर ज़्यादा छुटी है, तो यहाँ से आप जो है मार्जिन आप शो करवा देंगे। थोड़ा सा आप इसको ड्रैग करेंगे इस साइड पर, ये देखें ये आपका बिल्कुल दरमियान में ये आपके पेज के आ जाएगा सारे के सारे एरिया। इसको मज़ीद अगर आप यहाँ पर भी एक एक जो है आप यहाँ पर बड़ा करना चाहते हैं या नीचे इसको थोड़ा सा लेकर आना चाहते हैं, ये देखें ये आप यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद भी नीचे लेकर आ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी सेटिंग है। किसकी सेटिंग है? आपकी प्रिंट की, जो आपकी आम तौर पर ये सेटिंग है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है पेज सेटअप का, तो यहाँ पर आप पेज सेटअप भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, उसके बाद आप पेज का जो एडजस्टमेंट साइज़ है, लिखने का साइज़ है, वो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन है, हेडर फुटर है और शीट है। ये शीट का ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि मैनुअली अगर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, हेडर फुटर यहाँ पर देना चाहते हैं, उसके बाद मार्जिन आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, और दूसरा है कि आप यहाँ पर मैनुअली भी यहाँ पर उसको ऑन करके एक क्लिक करेंगे तो मार्जिन ऑन हो जाएगा। ये देखें दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्जिन बंद हो जाएगा। तो अब मार्जिन नहीं दे सकते, दोबारा क्लिक करेंगे मार्जिन ऑन होगा, तो तब आप मार्जिन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये आपकी जो है प्रिंट की वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम प्रिंट का जो मैनुअल ऑप्शन है, दूसरा जो आप पेज लेआउट में जाकर ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट करते हैं, या यहाँ से आप जो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करते हैं ये शीट में जाकर, तो वो हम उसको चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।